दोस्तों, एक कुंवारी लड़की करवा चौथ का व्रत रखती है और जो करवा चौथ का जो भी सामान होता है पूजा का उसे चुपके से अपने रूम में लाकर छुपा कर रख देती है। उधर जो उसकी माँ होती है वो देखती है कि आज मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया है। अपनी बेटी को कहती है, खाना ला कर देती कि बेटी लो खाना खा लो, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती कि माँ आज मुझे भूख नहीं है, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद लेकर खा लूंगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उधर जो उसकी माँ है उसके पिता को बताती है। उसके पिता कहते हैं अपनी बेटी को, बेटा खाना खा लो, क्या हुआ है तुम्हें। वो कहती कि अब्बू वैसे तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, वैसे ही तबीयत मतलब खाना खाने का मन सा नहीं कर रहा है, लगता है पेट में कुछ दिक्कत सी है। उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा जाकर दवाई ले आओ, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन उसकी माँ बाहर जाती है कुछ सामान लेने के लिए, तभी वहां से भनक पड़ती है कि आज करवा चौथ है, कहीं हमारी बेटी भी करवा चौथ का व्रत तो नहीं है। तो वो अपनी बेटी से आकर कहती है कि बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ में, तुम ये सब मत करो, अगर तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। उधर उसके पिता आ जाते हैं। जब उन्हें इस बात की भनक पड़ती है तो उसे बहुत ज्यादा डराते और धमकाते हैं, लेकिन जो वो लड़की होती है वो नहीं मानती है। लेकिन जो फिर उसके अब्बू अपनी बेटी के साथ में करते हैं, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड की। जो यह लड़की है, इस लड़की का नाम जमीला है। जमीला स्कूल में पढ़ती है। इसके साथ में एक लड़का और पढ़ता है, उसका नाम है राजू। ये बचपन से ही साथ पढ़ते हैं, पले बड़े हैं। ये धीरे धीरे जैसे बड़े हो रहे थे, इन दोनों में करीबी भी बढ़ रही थी। जैसे 10th क्लास करते हैं तो मतलब दोनों एक साथ खाना भी शेयर करते थे, एक साथ घूमते थे फिरते थे, मतलब कॉलेज में साथ साथ रहा करते थे। मतलब यहाँ तक कि एक ही बेंच पर बैठते थे, अगर कोई और आकर भी बैठ गया तो मतलब लड़ाई झड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन दोनों एक जगह ही बैठा करते थे। इस तरह से उनके जो पिता है, उसकी जो जमीला है वो मुस्लिम है और जो राजू है वो हिंदू है। उसके पिता को पता चल जाता है, क्योंकि कभी कभी जो जमीला है राजू की किताब लिया लिया करती थी, तो इसलिए उन्हें इस बात का पता चल जाता है। वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। यहाँ तक कि कॉलेज में भी सब लोगों को पता चल जाता है कि ये दोनों जो बच्चे हैं, इनमें दोनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन कास्ट दोनों की अलग अलग है। उधर जो जमीला के पिता होते हैं, अपनी बेटी को वहां से हटा लेते हैं और पढ़ाई करने के लिए उसकी बुआ के यहाँ पर भेज देते हैं। लेकिन जो राजू का नंबर था जमीला के पास में, वे दोनों फोन पर बात कर लिया करते थे। फिर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने हाई स्कूल जो है बहुत अच्छी नंबरों से पास किया था। लेकिन जब वे 11th क्लास में आते हैं, दोनों अलग अलग कॉलेज में होते हैं, लेकिन फोन पर उनकी बात हो जाया करती थी। फिर जैसे वे इंटर में आते हैं, इंटर में दोनों ने बहुत, उधर जमीला ने अपने कॉलेज को टॉप किया था, उधर राजू ने अपनी कॉलेज टॉप किया था। फिर क्या होता है, दोनों बात करते हैं और जमीला कहती है कि राजू आप क्या बनना चाहते हो। राजू कहता है मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। उधर राजू पूछता है जमीला से कि तुम क्या बनना चाहती हो। जमीला कहती है मैं एक अधिकारी बनना चाहती हूँ, जो कि मेरा सपना है। इसीलिए वो जब इंटर के रिजल्ट आते हैं, मतलब दोनों के पास तो हो चुके थे, दोनों ने टॉप कर चुका था, लेकिन उधर जमीला अपने घर जाती है, अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी जैसा आपने कहा मैंने वो सब किया, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक अधिकारी बनना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है और मैं ये अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। उधर जो जमीला के अब्बू होते हैं वो भी इस बात को मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हमारी बेटी उस लड़के से बात नहीं करती, अब हमारी बेटी समझदार हो चुकी है, इसलिए वे अपनी बेटी को आगे की कोचिंग के लिए दिल्ली भेज देते हैं और वो वहां पर रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है। उधर जो राजू है, राजू भी दिल्ली चला जाता है और आगे की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसको भी एक डॉक्टर बनना था। इधर दोनों आपस में फोन पर बात करते हैं। जमीला कहती है कि मैं दिल्ली आई हूँ, राजू भी कहता है मैं दिल्ली आया हूँ। तो फिर दोनों मतलब बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
दोनों मिलने का टाइम रख लेते हैं, दोनों मिलते हैं। कभी कभार मिल लिया करते थे, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ज्यादा लेने लगते, लेकिन वे शाम के वक्त जरूर मिला करते थे। डेली का उनका काम था, लेकिन किसी तरह से जमीला के पिता को पता चल जाता है। और जब जमीला के पिता को पता चल जाता है, तो वे अपनी बेटी का, जो वहां पर कोचिंग कर रही थी, वहां से बुला लेते हैं और अपने ही पास में जो उत्तराखंड है, उधर कोचिंग लगती है, वहां पर अपनी बेटी को कोचिंग कराने लगते हैं। लेकिन वो फिर पूरी पढ़ाई मन तन से पढ़ाई करने लगती है। मतलब राजू का ख्याल थोड़ा दिल से निकाल देती है, तो राजू भी जमीला का ख्याल निकाल देता है और पूरी शिद्दत से अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ ही दिन बाद जो जमीला है वो एसडीएम बन जाती है, और जो राजू है वो एक डॉक्टर बन जाता है, बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाता है, एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेता है। जो कि फिर दोनों की पोस्टिंग क्या होता है, किसी वजह से मतलब गोवा में हो जाती है। उधर जो राजू होता है, राजू को भी गोवा में गवर्नमेंट जॉब मिलती है, डॉक्टर की पोस्ट मिलती है। उधर जमीला भी एसडीएम जो होती है, उधर ही उसकी पोस्टिंग होती है गोवा में। दोनों मतलब वहां पर जब पोस्टिंग करते हैं तो अपनी जॉब करती रहती है जमीला भी। लेकिन एक दिन क्या होता है, जमीला के पेट में दर्द होता है, और इतनी तेज दर्द होता है, जो वहां पर वे नौकर रखे हुए थे, मतलब जो वे देखते हैं कि जमीला को बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। जमीला कहती है कोई हॉस्पिटल लेकर चलो, लेकिन जो वहाँ का गोवा का रहने वाला एक सदस्य होता है, एक लड़का होता है, वो कहता है कि राजू नाम का एक नया डॉक्टर आया है, लेकिन बहुत अच्छा है, उसका बहुत अच्छा नाम है, तो वो उसी के हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। जैसे जमीला को लेकर जाया जाता है, उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड होते हैं जमीला के, तो वो देखते हैं कि मतलब उसे एकदम से एडमिट किया जाता है। जो वहाँ पर कंपाउंडर होते हैं उसके एकदम, और कहते हैं, बोतल लगा देते हैं कि कुछ ही देर में डॉक्टर साहब आ जाएंगे, आप इंतजार करिए। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि डॉक्टर साहब आते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब जमीला को देखते हैं, तो मतलब उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उधर जमीला देखती है डॉक्टर साहब को, तो मतलब उसका भी कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता। मतलब उसका तो जैसे मानो दर्द क्षण से गायब हो गया हो, एकदम उसकी दर्द रही ना हो, और जैसे उठकर बैठती है जमीला। लेकिन जो वहां पर होते हैं कंपाउंडर, कहते हैं कि आप लेट जाइए, डॉक्टर साहब आपका चेकअप करेंगे, आपकी दर्द होगा इतनी तेज से। लेकिन जमीला कहती है शायद मुझे अब कुछ नहीं हुआ हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उन सब लोगों को बाहर भेज देती है। राजू से कहती है क्या आप डॉक्टर बन चुके हैं? राजू कहता है हाँ, मैं एक गवर्नमेंट जो डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर बन चुका हूँ, बहुत बड़ा। लेकिन तुम, वो कहती कि मैं भी एक एसडीएम की पोस्ट पर हूँ, और मेरे पेट में दर्द हुआ था, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे पेट का दर्द तो पता नहीं गायब सा हो गया। लेकिन आप बताइए आप कैसे हो? वो कहता है मैं ठीक हूँ। आप उधर वो पूछती है उससे, डॉक्टर साहब पूछता है, वो भी कहती है कि मैं ठीक हूँ। दोनों एक दूसरे के हक कर लेते हैं, और जमीला का प्यार जो पहले था और राजू का, तो अभी फिर से मतलब एहसास होने लगता है। और जमीला कहती है राजू से अभी फिलहाल हम यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में मिलेंगे, कहीं किसी को पता ना चल जाए, इसलिए शाम को मिलते हैं। और फिर राजू कहता है मैंने तुम्हारा बार बार नंबर ट्राई करने का कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था, बात क्या थी? जमीला कहती है देखो, मेरे अब्बू को ये सब पता चल गया था, इसलिए मेरे अब्बू ने वहीं पर मेरी कोचिंग कराई थी, फिर रहने के बाद में, और मेरा सिम मोबाइल भी ले लिया था, सिर्फ दूसरा सिम और दूसरा मोबाइल दिया था, इसलिए बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर वे नंबर लेते एक दूसरे को, शाम को मिलने का वादा करते। जहाँ पर वो फ्लैट में रह रही थी, वहीं पर राजू को बुलाती है। राजू जाता है, शाम के वक्त दोनों मिलते हैं, हंसी खुशी से एंजॉय करते हैं। फिर जमीला राजू से कहती है कि देखो, अब तुम भी जो तुम चाहते थे वो बन चुके हो, और जो मैं चाहती थी वो मैं बन चुकी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? राजू कहता है क्यों नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हें मेरी नजरें ढूंढती थी, शायद इसीलिए मैंने अब तक शादी नहीं की है, और मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इधर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक, नहीं तो जमीला बताती है अपने घर, क्योंकि वो भी एक अधिकारी बन चुकी थी, अपना अधिकार खुद ले चुकी थी। उधर नहीं राजू बताता है अपने घर वालों को, क्योंकि उन दोनों को पता था अगर उन लोगों को पता चला तो वे कभी हमारी
हमारी शादी नहीं होने देंगे, इसलिए एक मंदिर में जाकर चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में अच्छे से रहने लगते हैं, फिर अपने फ़ोन पर पोस्ट लगाते हैं अपनी दोनों शादी की। इधर जो जमीला के घर वाले हैं वो देखते हैं, उधर राजू के घर वाले देखते हैं। वही कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं दोनों, आखिर दोनों एक अच्छी, क्योंकि जमीला के घर वालों को भी पता चल चुका था जो राजू है वो अच्छी खासी मतलब सैलरी लेता है और एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त है, जो कि एक डॉक्टर अच्छा खासा उसका नाम है गोवा में। इसलिए वे भी ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब तो उन दोनों ने शादी कर ली है, उन दोनों को तो शादी करनी ही थी। और फिर उस राजू के माता पिता को भी पता चलता है कि एक मुस्लिम लड़की से जो कि साथ में पढ़ती थी जमीला, उससे राजू ने शादी कर ली है। वो भी ज्यादा खुश नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता था अब कुछ कहने से होने वाला नहीं है, बल्कि इतना हो सकता है कि वो कभी फिर हमसे बात ना करे या फिर हमसे मिलने ना आए। इसलिए दोनों के घर वाले चुपचाप बैठ जाते हैं, उन दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। उधर जमीला और राजू जो है अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि जो जमीला है और राजू है, दोनों में सच्चा प्यार होता है। दोस्तों, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं सही में तो यही होता है कि वे नहीं मानते हैं जस्ट, क्योंकि पैदा होने के बाद ही हमें पता चलता है, हम बड़े होते हैं, बचपन में भी नहीं पता चलता कि हम हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादातर कास्ट को, ये अदर कास्ट है, ये अलग कास्ट का ये नहीं मानता, क्योंकि सब में एक सा ही खून होता है। इसलिए दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।